फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आज की जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSP DGT जनरल पार्ट प्रिपरेशन। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जब DSSP की तैयारी करने बैठते हैं तो उनको ये नहीं पता कि उनको DSSP की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि DSSP में जो जनरल पार्ट होता है उसमें बच्चों को अक्सर परेशानी होती है प्रिपरेशन करने में कि वो कैसे उस जनरल पार्ट की प्रिपरेशन करें, क्योंकि सब्जेक्ट तो सभी कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट में एक बार आपको DSSP का पैटर्न बता देती हूँ। आपको पता है कि जो DSSP का जो एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें ये 100 मार्क्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें एक जो पार्ट होता है उसमें आता है जनरल पार्ट आता है अपना, ठीक है, जो 100 नंबर का होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो अपना सब्जेक्टिव आता है, मतलब सब्जेक्ट होता है इसमें, ये भी आपका 100 मार्क्स का आता है। इसमें 200 जो मार्क्स का पेपर है तो इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी इसमें 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो ये 2 घंटे का पेपर होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो उसका एक आंसर आपको दिया जाता है, लेकिन साथ में अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1/4 के यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की, 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं एक क्वेश्चन को गलत होने पर। अब सब्जेक्ट तो 100 मार्क्स में सब्जेक्ट आता है, वो तो सब प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि आप तक आपने अपने स्टेट के एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपके आते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें 9 to 12 आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो उस पार्ट को सब मतलब आराम से प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन बात आती है जनरल पार्ट की, कि जनरल पार्ट की आप प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि जब मैं जनरल पार्ट की बात करती हूँ तो आपको पता है ये 100 मार्क्स का आता है और इसमें 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। और हर जो सब्जेक्ट आता है वो 20 मार्क्स का आता है, यानी 20 मार्क्स की जीए, 20 मार्क्स की रीजनिंग, 20 का ही मैथ, 20 की ही इंग्लिश और 20 की क्या आती है, हिंदी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इसमें बात करती हूँ इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग। इन तीनों का मिलाकर आपका जो बनते हैं मार्क्स वो 60 मार्क्स के बनते हैं। तो ये जो 3 जो सब्जेक्ट है आपको ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस मात्र से ही आप इन तीनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो और आप 60 में से यहाँ पर 50+ मार्क्स इजिली है वो गेन कर सकते हो। ठीक है, कैसे, मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस सेट का नाम बताऊंगी कि आपको एक प्रैक्टिस सेट है वो आपके पास होना ही होना चाहिए, खासकर इस एग्जाम के लिए। वो आपको एक बेहतरीन तैयारी करने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करने से पहले आपको लेना है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जो आपका होना चाहिए टॉपिक वाइज, यानी आपको एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेना है प्रीवियस ईयर पेपर बेस पर, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर रखे हो टॉपिक वाइज, लास्ट में मैं बता ही दूंगी। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले मान लो आप इंग्लिश ले रहे हो, ठीक है, तो इंग्लिश का टाइम रखना है आपको 1 घंटा। ठीक है, अब इंग्लिश में जैसे मान लो आपने एक टॉपिक उठाया नाउन, तो नाउन आपको टॉपिक उठाना है। पहले नाउन के जितने भी रूल मतलब बनते हैं आपको सारे वो रूल एक बार 5 मिनट में वो पूरे देख लेने हैं। ठीक है, कोई भी बुक है उससे आप इसको इजिली इंग्लिश के जो नाउन में जो रूल बनते हैं 22 या 25 रूल, आप उसको एक बार पढ़ लेना। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज आपने लिया है उसमें से नाउन उठाना और नाउन के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं आप उनको प्रैक्टिस करना। आपको रूल टिप्स पर हो जाएंगे, क्योंकि रूल पढ़ने से आपको कभी याद नहीं होंगे, जब तक आप उस रूल को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक वो याद नहीं होंगे। तो रूल के बेस पर जितने भी क्वेश्चन हो वो सॉल्व करना, आपकी इंग्लिश अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। इंग्लिश को तैयार करने का यही तरीका है, क्योंकि आप कितनी वर्ब कितनी वोकैब पढ़ोगे, कितने एंटोनिम पढ़ोगे, कितने सिनोनिम पढ़ोगे, तो आप एक प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज लेना, वहां से आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। उसके बाद हिंदी की भी ऐसे ही करनी है, क्योंकि हिंदी में भी वही टॉपिक होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, संधि, ये सब होते हैं, समास। तो हिंदी में भी आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने एक टॉपिक उठाया समास, तो समास के आप जितने भी टाइप हैं समास के वो सारे एक बार पढ़ने हैं, हल्का हल्का ऊपर से रीड करना है 5 मिनट में। फिर आपको प्रीवियस ईयर उठाना है, प्रीवियस ईयर में जो टॉपिक में समास दिया है उसके क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। ऐसे ही फिर हर टॉपिक को उठाना है प्रीवियस ईयर से, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो नया रूल आपको लगता है उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, आपकी इंग्लिश और हिंदी की प्रिपरेशन एक अच्छे तरीके से हो जाएगी। उसके बाद आती है रीजनिंग। अब रीजनिंग जो होती है ये सबकी अच्छी होती है, क्वेश्चन तो इसके सभी कर लेते हैं, चाहे वो
15 सेकंड में करो चाहे 1 मिनट में करो। रीजनिंग को तो हर कोई सोल्व कर लेता है, पर कम टाइम में सोल्व करने का भी अपना एक तरीका होता है। तो रीजनिंग को आपको यहाँ पे कम टाइम में ही सोल्व करना है, क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर है, एक पार्ट को 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट के करने हैं, जिसमें 2 सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग, वो कैलकुलेटिव पार्ट है जिसमें मैथ कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन को यहाँ पे कितने सेकंड देना है, सिर्फ 20 से 25 सेकंड आपको एक क्वेश्चन को देना है। यहाँ पे आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस ऐसे करनी है ताकि आप एक क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में, मैक्सिमम 25 सेकंड, बस 25 सेकंड से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्योंकि आपका फिर पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको कैसे करनी है रीजनिंग की प्रैक्टिस? सबसे पहले तो आपको जैसे ब्लड रिलेशन टॉपिक है, ठीक है, ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, प्रीवियस ईयर जो मैं बताऊंगी लास्ट में, वो टॉपिक वाइज वो उठाना है, उसमें ब्लड रिलेशन का टॉपिक निकालना है। जितने भी DSSB ने अब तक उसके टाइप क्वेश्चन पूछे हैं, जितने टाइप वाइज क्वेश्चन पूछे हैं, उनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। उसका एक एक क्वेश्चन मतलब 5-5 क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपका ब्लड रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट डे आप ब्लड रिलेशन को प्रैक्टिस करो, तब आपको वहां पर लगाना है टाइमर, ठीक है, और आपको मैक्सिमम टाइम है सेट करना है 40 सेकेंड, यानी 40 सेकेंड का आपको टाइमर लगाना है एक क्वेश्चन के लिए ब्लड रिलेशन की, ठीक है। ब्लड रिलेशन को आप जब भी सोल्व करो, आप अपनी डेली लाइफ में डालकर देखना, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसको अपने ऊपर लेकर देखना। ब्लड रिलेशन का जो आपका टॉपिक जो क्वेश्चन है वो विद इन 20 सेकंड में आपका सोल्व हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, क्योंकि मैं हमेशा ब्लड रिलेशन को ऐसे ही हैंडल करती हूँ, ठीक है। तो आपको टाइमर में 40 सेकंड लेना है, 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को आपको पूरा सोल्व करना है। तो इस तरह से आप 40 सेकंड में अगर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो, तब जाके आप कहीं पेपर तक उस क्वेश्चन को 20 सेकंड में कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आप 20 सेकंड पर, 20 से 25 सेकंड पर आप इजिली पहुंच जाओगे। तो आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस जब भी करनी है, टाइमर लगा के करनी है, ठीक है। उसके बाद आती है मैथ। मैथ की प्रिपरेशन कैसे करो? मैथ में तो टॉपिक बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पर आपको मैथ का सारा टॉपिक नहीं करना, यहाँ पे आपको सिलेक्टेड टॉपिक करनी है, जैसे टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, रेशियो वाला हो गया, मिक्सचर और एलिगेशन हो गया, और उसके साथ एक होता है परसेंटेज, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको उठाने हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक टॉपिक आपने उठाया प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में कोई एक बुक ले लेना, इसके लिए तो आपको बुक दे लेनी है, ठीक है, आप कोई भी एक बुक लेना। मैं तो प्रेफर करूंगी आप राकेश यादव सर की बुक, क्योंकि उनकी बुक बेस्ट है, मेरे पास भी है, मैं तो उन्हीं से ही मैथ करती हूँ, उन्हीं की बुक से ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट और लॉस की मतलब जो टॉपिक है, राकेश सर ने बिल्कुल टाइप वाइज करा रखे है। टाइप वाइज वहां पर हर एक क्वेश्चन को आप करना, जैसे मान लो आपने एक टाइप करना, तो उस टाइप के ऊपर आप 5 क्वेश्चन करना, आपको वो टाइप याद रहेगा, ठीक है, आपको इजिली वो मतलब माइंड में आपके वो टाइप आ जाएगा, हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझको ऐसे सॉल्व करना है। तो जब आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर अगले ही दिन आपको प्रैक्टिस करनी है उसी टॉपिक की। ये नहीं है कि आपने टॉपिक पढ़ के छोड़ दिया, उसके क्वेश्चन अगले दिन आपको प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट डे आपको प्रैक्टिस करना है, जो प्रीवियस ईयर होगा उसमें से जितने भी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब आपको टाइमर लगा के सेट करने हैं। मैथ की आपकी यहाँ पे बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। उसके बाद आती है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस पर आप ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में 20 नंबर में आप क्या क्या पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, इकोनॉमिक पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, या स्टैटिक जीके पढ़ोगे, या करंट अफेयर पढ़ोगे, या फिर बुक अवार्ड पढ़ोगे, जितने भी सबमिट है वो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे आप 20 नंबर में। तो आप ये करना, यूट्यूब चैनल, कोई भी एक यूट्यूब चैनल उठाना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर एग्जाम से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस है वो प्रिपेयर कराई जाती है। स्टैटिक जीके वहां से कर लेना, आपकी जो स्टैटिक जीके है वहां से हो जाएगी और क्वेश्चन वहां से बन ही जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी कोई भी एक यूट्यूब चैनल है, उसने हिस्ट्री करा रखी है, तो वो हमेशा प्रैक्टिस, कोई भी मतलब एक यूट्यूब चैनल है उस पर बोलते लिखते ना टॉप 50 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर दिन एक सीरीज चलाते हैं, तो आप वहां से कर लेना, जनरल अवेयरनेस वहां से आपकी हो जाएगी। बुक्स पर ज्यादा मत जाना जनरल अवेयरनेस के लिए, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। 20 नंबर में आप क्या क्या पढ़ोगे। अब बात करती हूँ मैं आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लेना है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर्सनली मैंने उसको यूज किया है तब मैं बता रही हूँ। मैं हमेशा जिस पे एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेती हूँ वो लेती हूँ एग्जाम कार्ड का। एग्जाम कार्ड का जो प्रैक्टिस सेट है ना, आप
देखना इस तरह से डिजाइन किया गया है ना कि आप कहोगे कि मतलब बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले तो उन्होंने, जैसे मान लो आपको हिंदी की प्रिपरेशन करनी है, तो उन्होंने DSSS का जो हिंदी का निकाल रखा है ना, वो टॉपिक वाइज निकाल रखा है। मतलब यूं नहीं है कि एक ही प्रैक्टिस सेट में सारा सब कुछ दे दिया, नहीं। हिंदी का अलग से मिलेगा आपको, इंग्लिश का अलग से मिलेगा, मैथ का अलग से मिलेगा, रीजनिंग का अलग से मिलेगा और जनरल अवेयरनेस का अलग से मिलेगा, और आपके सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट के लिए आप 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ लेना, सफिशियंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम कार्ड किस लिए बात कर रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिटेल में डिस्कशन उनका दिया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी।